चलिए मैं आपके पास एक और वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो बोर्ड के दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। ये बार बार 5 अंक में पूछे जाते हैं। चलिए पूछे जाते दूर की बात, अगर इसको सीखेंगे समझेंगे तो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत सहूलियत होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना फार्मूला का न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। तो अच्छा विद्यार्थी की पहचान है अच्छा तरीक़ा से कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आप अच्छा तरीक़ा से नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल या किसी तरह के और क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा। तो चलिए आप बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने देखेंगे ध्यान से देखिएगा। एक कोई अवतल सतह है, एक कांच है, एक कांच, इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूँ, ये गाढ़ा कर दिया। इस सतह का नाम ए और बी रख दिया। अब यहाँ से देखिए इसके मुख्य अक्ष ये मैंने ले लिया और इस बैठिए जी बैठिए, बहुत लेट कर दिए। इस बिंदु को मैं पी मान लिया। ठीक है, इसका केंद्र, इस सतह का जो मुख्य केंद्र और वक्रता केंद्र, उसको मैंने सी माना। यहाँ से इस पर यहाँ पे लंब डाल दिया। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ पे कोई वस्तु वो है जो प्रकाश स्रोत है। यहाँ से इस तरीक़ा से यहाँ से किरण आई और इस किरण इससे चला गया। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आर दिया। अब देखिए इस तरीके का एरो दिखा दीजिए। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो प्रतिबिंब बना, इसको मैंने नामकरण कर दिया आई। और यहाँ से पता चला ये जो कोण ले रहे हैं, ये जो कोण ले रहे हैं, अब देखेंगे थोड़ा सा, देखें समझने का प्रयास करना। ये जो कोण बन रहा है ये बड़ा कोण है, इसको मैं आर मान लेता हूँ। अच्छी कोण पहले और दर्शा लेते हैं। ये यहाँ पर देख लेंगे, ये थोड़ा सा समस्या पैदा कर रहा है। तो ये वाला ये कोण ले लेते हैं, ये कोण ये बन गया छोटा कोण, इसको मैं आर मानता हूँ। और ये जो बड़ा कोण है इसको मैं आई मानता हूँ। ठीक है, चलिए प्रतिबिंब बन रहा है, इसको मैं आई से सूचित करता हूँ, यहाँ से वो है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रंग चेंज करता हूँ। चलिए यहाँ पर देखेंगे, अगर ये वस्तु दूरी है तो वस्तु दूरी को माइनस यू से सूचित करते हैं। ठीक है, अगर ये प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी को मैं माइनस भी से सूचित करता हूँ। ठीक है, अगर ये वक्रता त्रिज्या है तो मैं इसको माइनस आर से सूचित करता हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे, इसको मैं μ1 मानता हूँ और ये हवा होगा। इसको मैं μ2 मानता हूँ और ये कांच होगा, यानी संघन माध्यम होगी और ये विरल माध्यम होगा। चलिए इस फिगर को मैं उठा करके थोड़ा सा साइड में करता हूँ
और इसको एक बात और ही ध्यान रखेंगे, इसको मैं ए से लिखता हूं। चलिए यहां पे इस कोण को मैं थीटा मानता हूं, इस कोण को मैं अल्फा मानता हूं और इस कोण को मैं बीटा मानता हूं। आपको समझ में आ गया होगा। ये जो कोण पूरा बड़ा कोण जो बन रहा होगा वो आई होगा और जो छोटा कोण बन रहा होगा वो आर होगा। इसी चीज को हम लोग के समझना था। आगे चलिए, इसको मैं थोड़ा सा किनारे में रखता हूं। ठीक है, रह दीजिए। चलिए अब जो चीज मैंने देखा वो चीज को मैं लिखने का प्रयास करता हूं। क्या मैं लिखूंगा? मैं लिखूंगा माना कि ए बी एक अवतल सतह है जिसके मध्य बिंदु P है। μ1 विरल माध्यम हवा एवं μ2 संघन माध्यम कांच है। चलिए यहां पे अब कोण को हम दर्शा लेते हैं, जो कोण देख रहे हैं। तो यहां पे कोण जब देखेंगे तो लिखेंगे कोण एस ओ सी, देख रहे हैं एस ओ सी बराबर होगा थीटा। फिर लिखेंगे कोण एस आई सी बराबर कोण होगा अल्फा एवं कोण एस सी पी, सबको पी कर दिया जाए, सबको पी कर दीजिए चूंकि पी ए चलेगी। बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बीटा है। क्या देखा? एस ओ पी थीटा, एस आई पी अल्फा, एस सी पी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो त्रिभुज इसमें चलेंगे, त्रिभुज दो त्रिभुज बना दोनों में चलेंगे। तो देख लीजिए मैं लिख रहा हूं त्रिभुज एस ओ आई में क्या देखेंगे भाई, तो लिखेंगे अल्फा बराबर, अल्फा बराबर लिखेंगे, अल्फा बराबर लिखेंगे तो यहां हटाइए इसको, एस ओ हाँ देखेंगे यहां पर मैं ले रहा हूं एस ओ सी। तो एस ओ सी में क्या देखे, तो यहां पर मैं लिखूंगा एस ओ सी में, तो
ये जो थीटा होगी ये थीटा होगा और ये जो कोण होगा वो बीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसको भी मिटा दिया जाए तो यहाँ पर लिखेंगे बीटा बराबर यहाँ होगा थीटा प्लस आई। अब देखिए कैसे होगा। और यहाँ पर अगर आई निकालने की बात करें तो आई बराबर होगा बीटा माइनस थीटा। समझने का प्रयास करेंगे क्या, अगर कोई त्रिभुज होगा, अगर ये त्रिभुज थीटा है कोण और ये आई है और अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो क्या होगा, ये दोनों कोणों का योग के इक्वल होगा। हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा बढ़ा दिया जाए तो बना बहिष्कोण दो अंतःसुदूर कोणों के योगफल के बराबर होता है। हमने क्या बताया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए और बना बाह्य कोण दो अंतःसुदूर कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर क्या देखा हमने कि यहाँ पर ही जो एक कोण बन रहा था, एक कोण, तो एक कोण और एक कोण को मैं योगफल कर दूं तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, इसको मैं रैप कर देता हूं। ये देखिए उसी प्रकार त्रिभुज एस आई सी में SIC में हमने क्या देखा कि जो E वाला कोण होगा और ये जो E कोण होगा ये कोण के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या देखेंगे तो SIC तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, बीटा बराबर अल्फा प्लस आर। देखिए ये जो बहिष्कोण होगा ये कोण और ये कोण के योग के बराबर होगा, जैसा कभी मैंने बताया। तो यहाँ से अगर हम आर निकाल ले तो क्या मिलेगा, बीटा माइनस अल्फा। अब चलिए आई और आर का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, से देखिएगा यहाँ पे एक बात पता चल रहा है कि ये जो अल्फा और बीटा का जो मान आया है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं sin आई बटा sin r बराबर μ2 बटा μ1। कैसे होगा भाई, अपवर्तन के दूसरा नियम से। चलिए इसके बारे में चुटकी लिख देंगे, इसके बारे में बता दूं थोड़ा। अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए अपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है। समझ में आया? फिर को मैं बोल रहा हूँ, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात कि किसी दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं तथा इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, अब इसको तिरछा तिरछी गुना करें तो क्या मिलेगा से देखो, यहां पर लिख रहे हूं μ1
साइन आई बराबर म्यू टू, यहाँ पर लिख रहा हूं साइन आर। आगे देखेंगे, कहता है, ध्यान देंगे, यदि एस बिंदु P के बहुत ही निकट हो या अवतल सतह का व्यास बहुत कम हो। चलिए, मैंने क्या बताया यहाँ पे, ये जो एस बिंदु देख रहे हैं, तो एस बिंदु को P के करीब लाइए। अगर एस बिंदु, यही समझना है दोस्त, यही समझना, अगर एस बिंदु को इसके करीब लाएंगे तो ये इसके साथ सटते चला जाएगा, और ये जो आई होगा, ये जो आर होगा, इसकी जो मान होगा बहुत कम हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, यदि एस बिंदु P के बहुत ही निकट हो या अवतल सतह का व्यास कम हो। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं बाबू। बहुत क्या हो, कम हो, तब आर एवं आई का मान बहुत कम होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या मिला, ये समीकरण को मैंने दिखाया, तो यहाँ पर क्या कम होगा, तब क्या होगा, तो होगा यहाँ पे साइन आई बराबर साइन आई बराबर आई कॉमा, यहाँ होगा साइन आर बराबर आर। अगर यहाँ पे मान के रख दूं तो क्या मिलेगा, μ1 आई बराबर μ2 आर। चलिए, अब यहां से मेरे को क्या करना है, आई और आर का मान जो मैंने निकाल कर रखा है उसको रख दिया जाए। तो क्या मिलेगा, यहां पे देख लो, μ1 आई का मान बीटा माइनस थीटा बराबर μ2 आर का मान बीटा माइनस अल्फा इसको मान लिया जाए समीकरण। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग की क्या देखना है कि ये बीटा का मान क्या होगा, ये थीटा का मान क्या होगा, ये बीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, यहां से मैं पहले थीटा का मान निकालता हूं। थीटा बराबर क्या होगा, ये थीटा है तो थीटा बराबर होगा AB बटा माइनस यू। अब बताएंगे नहीं, मैं थोड़ी देर में बताता हूं ये कैसे होगा, कॉमा अल्फा बराबर होगा
ए बी बटा माइनस भी। ठीक, अभी मैं बीटा निकालता हूँ। बीटा बराबर होगा ए बी बटा माइनस आर। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़े थे या देखा होगा कभी वीडियो में, कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है, इसको थोड़ा सा छोटा लिखता हूं बना करके। ये कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, ये होता है। तो देखा जाए कोण ये होगा और इसकी यहां से यहां तक त्रिज्या होगी और ये क्या होगा, चाप होगा। थोड़ा सा देखेंगे ये क्या होगा, यहां से देखा जाए इस कोण की बात करें तो ये भी चाप ये होगा, एक कोण होगा, त्रिज्या यहां से यहां तक होगा। अगर यहां से देखे तो ये बीटा कोण होगा और इसकी चाप ये होगी, त्रिज्या ये होगा। मैंने क्या लिखा, चाप बटा त्रिज्या। चलिए यहां से मिल गया, लिख रहा हूं थीटा कॉमा अल्फा थीटा कॉमा, थोड़ा सा रंग चेंज करता हूं भाई, थीटा थीटा एवं अल्फा एवं बीटा का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर। चलिए फर्स्ट समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, तो लिखूंगा μ1, यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटा माइनस यू, ठीक, माइनस थीटा का मान देखेंगे, सॉरी बीटा का मान यहाँ है तो बीटा का मान ही डालना पड़ेगा। तो बीटा का मान क्या है, ए बी बटा माइनस आर। फिर देखिए माइनस है थीटा, थीटा का मान है ए बी बटा माइनस यू, ठीक, बराबर है, बराबर देंगे, μ2 है, μ2 देंगे। चलिए बीटा का मान है, बीटा का मान यहाँ भी है ए बी बटा माइनस आर, माइनस अल्फा का जो मान है वो है ए बी बटा माइनस। थोड़ा सा अब देखिएगा, इसको और सिलेक्ट करके छोटा करता हूँ, आप लोग देखते रहेंगे। चलिए अब मैं क्या देखा, इसको मैं रख रहा हूं μ1 अंदर में। चलिए तो थोड़ा सा देखिए, एक फायदा मुझे मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि अगर ये भी हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, -1 बटा आर, ये माइनस को ऊपर भेज दिया, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया तो 1 बटा यू बचेगा, बराबर ये हो जाएगा μ2, और ये भी हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा बीच में, -1 बटा आर माइनस माइनस प्लस ओ 1 बटा भी। अब यहां से मेरे को क्या मिल रहा है कि ये देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है, तो मैंने इसको क्या किया, काट दिया। चलिए ठीक, अब एक से हम गुणा करेंगे तो माइनस होगा
म्यू वन बटा आर प्लस म्यू वन बटा यू बराबर, अब क्या मिलेगा, इससे गुना करें तो माइनस म्यू टू बटा आर प्लस गुना करूंगा तो म्यू टू बटा भी। देख लीजिएगा, अगर इसको इधर लेकर के आऊं और इसको उधर लेकर के जाऊं तो दोनों स्थिति में माइनस हो रहा है, तो क्या करूं, चलिए ठीक है, इसको इधर लाता हूं तो ये आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या लिखाएगा, म्यू टू बटा आर, दिखाई दे रहा जी, ठीक है। ये इधर मैंने लाया माइनस, ये पहले से ही था, म्यू वन बटा आर बराबर, अगर इसको उधर लेकर के जाता हूं तो पहले से प्लस में यही था, तो यहां लिखते हूं म्यू टू भी माइनस, ये उधर जाता तो क्या होता, म्यू वन बटा यू। चलिए थोड़ा सा देखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमें आर मिलेगा, जब एलसीएम आर मिलेगा तो क्या होगा, यहां पर मैं लिखता हूं म्यू टू माइनस म्यू वन बराबर, यहां पर क्या मिला, यहां पर मिला म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू। यही हम लोग के व्यंजक प्राप्त करना था जो यहाँ पे सिद्ध हुआ। तो थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं 2 मिनट रुकता हूँ। थोड़ा सा देखेंगे, यदि म्यू वन यहाँ पर देखेंगे, ये म्यू वन था विरल माध्यम यानी वायु था, यदि म्यू वन का अगर विरल माध्यम में देखा जाए तो इसका मान होता है 1, तो यहाँ पर लिखता हूँ यदि म्यू वन का मान 1 हो तो क्या होगा बाबू, म्यू टू माइनस 1 बटा आर बराबर म्यू टू बटा भी माइनस 1 बटा यू। यही था आपका व्यंजक। आप लोग के अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। चलो।